गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू शिवरौत पाथवेज टू एक्सीलेंस। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और आज के सेशन शुरू करने से पहले आप सबको होली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और चैनल में 3 सब्सक्राइबर रह गए हैं 1000 टच करने के लिए, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आज का जो टॉपिक है वो है सफ़र या सफ़र, दोनों के बारे में हम बात करेंगे। ज़िंदगी जो है एक सफ़र है, कहते हैं ना ज़िंदगी एक सफ़र है सुहाना, तो ये सफ़र है। लेकिन ये सफ़र आपका कब सफ़र में तब्दील हो जाता है ये हमें नहीं पता चल पाता है। और इन दोनों के बीच में जो कॉमन है सफ़र में, वो आपका यू यानी कि आप उसमें कॉमन हो जाते हैं। आज का जो वीडियो है ये आपका मेनली इट्स नॉट गोइंग टू मोटिवेट यू, बट आपको एक मिरर ज़रूर दिखाएगा कि आप सफ़र कर रहे हैं या सफ़र कर रहे हैं। पहला वर्ड मैं सफ़र बोलूँगा तो ज़िंदगी से रिलेटेड है, और दूसरा वर्ड अगर मैं सफ़र बोलूँगा तो इंग्लिश वाला वर्ड से रिलेटेड है। और ये डिसाइड हो जाएगा कि एक्चुअल में आप सफ़र कर रहे हैं या सफ़र कर रहे हैं। ये हम समझते हैं अगले कुछ मिनटों में। सफ़र क्या है? सफ़र स्लो होता है, साइलेंट होता है और आपको स्ट्रॉन्ग बनाता है। सफ़र का मतलब यहाँ पे आपका ग्रोथ है, डिसिप्लिन है, पेशेंस है और डेली इम्प्रूवमेंट है। सफ़र आपको पेन देता है पर आपको रिग्रेट नहीं देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप स्टूडेंट है और आप स्कूल में एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो बाकी सब लोग पार्टी वार्टी कर रहे हैं लेकिन आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आपको थोड़ा सा फोमो होता है, लेकिन फिर भी स्टिल जब आप एग्ज़ाम की तैयारी का जो आपका रिज़ल्ट आपको आता है वो आपको एक सफ़र की तरफ लेके चला जाता है। अगर हम प्रोफेशनल लाइफ की बात करते हैं, आप प्रोफेशनल हैं एंड आप नए स्किल सीख रहे हैं, आप वीकेंड में जाके स्किल सीख रहे हैं, तो बाकी लोग वीकेंड में एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन आपको थोड़ा लगेगा कि यार ठीक है, बट जब आप वो स्किल सीख के आप अपग्रेड होते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो आपको एक सफ़र की तरफ लेके चला जाता है। सिमिलरली एक्सरसाइज करने आप जाते हैं, जिम में थोड़ा आपको पेन होएगा, दर्द होता है, एक दिन थोड़ा ज़्यादा पेन होगा, उसके दूसरे दिन फिर ज़्यादा पेन होगा, बट धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आपको आने लग जाती है। तो सफ़र जो है ना आपको थकाएगा ज़रूर, लेकिन बनाएगा भी ज़रूर। सफ़र मीन्स सफरिंग की हम बात करते हैं। तो जब अगर कुछ एक एग्जांपल ले लें तो स्टूडेंट्स लाइफ में कि एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, हम लास्ट मोमेंट पे तैयारी करते हैं, पूरे सेमेस्टर पढ़ाई नहीं करी लेकिन लास्ट मोमेंट पे हम लोग पैनिक हो जाते हैं। हम पढ़ाई करने के लिए फ़ोकस करते हैं लेकिन एक नोटिफिकेशन आता है तो हम उधर डाइल्यूट हो जाते हैं और फिर हम रील को स्क्रॉल करने शुरू कर देते हैं। फिर मन करता है कि यार ठीक है, थोड़ा बहुत पढ़ लिया, अब थोड़ा गेम खेल लिया जाए। गेम खेलने में लग जाते हैं, फिर बोलते हैं कल से मैं जो है सीरियस हो जाऊँगा। और ये सब जब आप करते हैं तो दूसरे के नंबर बहुत अच्छे आ जाते हैं। तो दूसरे के नंबर अच्छे आते हैं तो खुद को सफरिंग हो जाती है। और ये सफरिंग होती क्योंकि हम लोग जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको डिले कर देते हैं। ये स्ट्रगल नहीं है, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिले करना है, और जब डिले करते हो तो सफरिंग आपकी बढ़ जाती है। सिमिलरली अगर हम प्रोफेशनल लाइफ में बात करते हैं तो मंडे को जो है ना हम लोग हिट करते हैं और फ्राइडे का जो है वेट करते हैं। हाँ, ऑफकोर्स जिसका सैटरडे ऑफ होता है वो फ्राइडे वेट करेगा, नहीं तो वो सैटरडे वेट करते हैं। बिजी रहता है लेकिन ग्रो नहीं कर पाता है। ये सोचने वाली बात है कि बिजी रहता है लेकिन ग्रो नहीं कर पाता है। लिंक्डइन में हम लोग अपने आप को स्क्रॉल करते हैं, मतलब काफ़ी रील्स बोलो या पोस्ट को बोलो, हम स्क्रॉल करते हैं, कंपेयर करता है लेकिन एक्शन नहीं लेता है। उनको पता चल जाता है यार ये चीज़ें हो रही है, बट उसको आपको अपग्रेड करना है तो हम उस पर एक्शन नहीं लेते। टॉक्सिक जॉब में रहते हैं लेकिन स्किल को अपग्रेड करने का सोचते ही नहीं है। सैलरी टाइम पे आ जाती है, सैलरी एकदम मिल जाती है, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट जो है कहीं ना कहीं आपकी कम हो जाती है। तो ये वर्कलोड का जो है ये पेन नहीं है, बेसिकली ये पोटेंशियल वेस्ट होने का आपका पेन है। बिजी रहना जो है सफ़र नहीं है। कई लोग बोलते हैं ना हम बहुत बिजी हैं, हमारा ज़िंदगी ऐसी चल रही। जी नहीं, बिजी रहना जो है वो सफ़र नहीं है। प्रोग्रेस करना लाइफ में वो सफ़र है। सफ़र को सफ़र बनाने वाले ऐसी कौन सी 4 से 5 चीज़ें? पहली चीज़ जो बहुत ही कॉमन है वो है आपका कंपैरिज़न। जब आप कंपेयर करते हो एक दूसरे के साथ में कि वो कैसा, मैं कैसा, ऐसा क्यों, वैसा क्यों। सो कंपैरिज़न जो है आपके सफ़र को जो है वो बहुत स्लो करता है। फिर दूसरा पार्ट आ जाता है आपका इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशंस का, जो आपको रील जो है वो आपके लिए ईज़ी हो जाती हैं लेकिन बुक्स जो हैं आपके लिए हार्ड हो जाती हैं। स्लीप आप आराम से करते हो, ईज़ी हो जाता है, लेकिन 5 बजे सुबह उठना तकलीफ़ हो जाती है। तो कंफर्ट अगर आप चूज़ करोगे तो आप सफ़र करोगे, सफ़र। एंड डिसिप्लिन चूज़ करोगे तो आप सफ़र आपका जो है वो चलता रहेगा। तीसरी चीज़ आ जाती है कि आपका विक्टिम माइंडसेट हो जाता है कि मेरे पेरेंट्स ने ऐसा नहीं किया, मेरे बॉस ऐसे है, या मेरा मार्केट ठीक नहीं चल रहा है।
अरे भाई साहब, हो सकता है सारी चीज़ें ठीक हो, लेकिन आप क्या कर रहे हो वो सबसे बड़ा सवाल है। तो ब्लेम जो है वो इक्वल टू सफरिंग होता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है इक्वल टू पावर होता है। चौथी अगर हम बात करते हैं वो है आपकी ओवरथिंकिंग, कि आप ओवरथिंक बहुत ज़्यादा करते हो। अगर मैं ऐसा करूँ तो ऐसा हो जाएगा, लोग कहेंगे तो कैसा होगा, ये मैं शुरू करूँ और इसमें ये चीज़ हो तो इसमें अगर ऐसी चीज़ हो जाए, तो मतलब बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग कर देना। जब आप ओवरथिंकिंग करते हो तो आप एक्शन नहीं ले पाते हो। तो यहाँ पे अगर आप एक्शन लेते हो तो आपको वो क्लैरिटी देता है, और ओवरथिंकिंग जो है वो आपको कहीं न कहीं एंग्ज़ायटी देता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसमें बहुत सारे और भी चीज़ें हो सकती हैं। आपका कम्फर्ट ज़ोन है। कम्फर्ट ज़ोन जो है आपको सैलरी देता है, करियर नहीं देता है। कि हम लोग वेट करते हैं 30 तारीख को सैलरी आ जाए, तो वो कंफर्ट लेवल होता है, बट ये आपको करियर नहीं देता। कंफर्ट जोन जो है आपको मार्क्स पास करवा देता है, लेकिन कंसिस्टेंसी आपको टॉपर बनाती है। सो अभी ये समझते हैं कि हाउ वी कैन कंटिन्यू आवर सफ़र जर्नी। हिंदी वाला सफ़र की बात करें कि हम कैसे अपनी जर्नी को कंटिन्यू कर सकते हैं, और थोड़ी सी प्रैक्टिकल बात कर लेते हैं कि 1% डेली इंप्रूवमेंट होना चाहिए। कोई भी चीज़ आप करो, छोटी सी से छोटे स्टेप से, हर कहते हैं ना पहला कदम बहुत ज़रूरी है, तो छोटी सी चीज़ से स्टार्ट करो। आज अगर आपको वॉक पे जाना है तो 5 मिनट वॉक करो, नेक्स्ट डे 10 मिनट बाद वॉक करो, फिर 15 मिनट करो, ऐसे धीरे धीरे उसको आप बढ़ाइए। बिकॉज जितना आप कंपाउंडिंग कहते हैं ना, स्लो होता है लेकिन पर अनस्टॉपेबल होता है। डिसिप्लिन सेकंड आ जाता है आपका, डिसिप्लिन एंड मोटिवेशन। मोटिवेशन मूड पे डिपेंड करता है और डिसिप्लिन आपकी आइडेंटिटी पे डिपेंड करता है। मोटिवेशन कहता है कल करेंगे, कल, और डिसिप्लिन कहता है अभी करेंगे बॉस, अभी हमको करना है, कल के लिए हमको वेट नहीं करना है। जो भी आप चीज़ करते हो उसको ट्रैक करो। 1% हुआ, फिर इम्प्रूवमेंट हुआ, फिर 2% हुआ, इम्प्रूवमेंट। मैं आपको अगर छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैं फ़िटनेस के ऊपर मैं काफ़ी चीज़ें करता हूँ। मैंने वूफ पहना हुआ है, तो मैं अपनी रिकवरी चेक करता हूँ, अपनी स्लीप चेक करता हूँ, HRV चेक करता हूँ, बहुत सारी चीज़ करता हूँ, और तब करता हूँ कि हाँ ठीक है, मैंने ये एक्शन लिया, उसके बाद मेरा इम्प्रूवमेंट अच्छा हो रहा है, बेटर हो रहा है, क्या हो रहा है। सो ट्रैक योर क्या बोलते हैं उसको, ग्रोथ सॉरी एंड एम्ब्रेस डिस्कम्फर्ट। अगर लाइफ आपको कंफर्टेबल लग रही है तो आप जो है तरक्की नहीं कर रहे हो और आपकी ग्रोथ जो है वो नहीं हो रही। लेकिन ग्रोथ जब होती है तब लाइफ थोड़ी अनकंफर्टेबल होती है, आपको बहुत सारी चीज़ों में पेन होता है, लेकिन लेटर आपको उसका गेन मिलता है। एंड में मैं आपके साथ में यही बोलना चाहूँगा कि हो सकता है ये सब सुनने के बाद आपको ये लगे कि यार मैं दूसरा वाले सफ़र में हूँ, मतलब दूसरे वाला जो सफ़र मीन्स इंग्लिश वाला जो सफ़र है उसमें हूँ, और कहीं ना कहीं कुछ शायद आपको बदलाव अपने जीवन में लाने पड़ेंगे, और हो सकता है ये चीज़ें शायद आपको पता भी हों। कई सक्सेसफुल लोग जो हैं उन्होंने सफ़र को चूज़ किया है, उन्होंने डिसिप्लिन के पेन को चूज़ किया है, ना कि रिग्रेट के पेन को चूज़ किया है। और आप ये चीज़ एक दिमाग में डाल लीजिए कि अगर आप ग्रोथ वाला पेन लेते हैं या सफ़र वाला अगर आप पेन लेते हैं, तो यही आपको तोड़ेगा नहीं, आपको बनाएगा। सफ़र जो है आपको रुलाएगा, सफ़र आपको थकाएगा, लेकिन यही सफ़र जो है वो आपको बनाएगा। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपको एक्चुअल में ज़िंदगी एक सफ़र करना है, या रिग्रेट लेके बैठ जाना है कि यार मैं तो, दूसरा ऐसा कर रहा है, मैं क्या करूँ। थिंक अबाउट इट। थैंक यू वेरी मच लिसनिंग टू मी, शिव रावत, पाथवेज टू एक्सीलेंस।